नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पेट एग्ज़ाम एनालिसिस 2021, जैसा कि सभी को पता है 24/8/2021 को पेट का एग्ज़ाम था और वो सभी लोगों का सुबह की शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। तो सुबह की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के हम लोग आंसर को जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चन 100% सही प्रश्न है। जैसे करो या मरो का नारा पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, ये सभी प्रश्न आज की सुबह की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये वीडियो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बना रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ बाहरी आवाज़ें आ सकती हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है। इसके बाद वीवो के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे। ऑप्शन में आपके थे MS धोनी, विराट कोहली, और तो इसका सही आंसर था आपका विराट कोहली। इसके बाद था 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI गवर्नर के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस में आता है? तो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस किया गया था। पंचायती राज से संबंधित ये क्वेश्चंस किया गया था कि पंचायती राज किस में आता है? तो वो आता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में आता है और आर्टिकल 40 में आता है। इसके बाद खेतड़ी जो तांबे की खान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में स्थित है। आपके ऑप्शन में राजस्थान था, तो आपका यही राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसके बाद ओणम नृत्य पूछा गया था, किस राज्य का नृत्य है? तो ये केरल का नृत्य है। इसके बाद पूछा गया था, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आपको सभी को पता है मलयालम लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन C पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न था कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी सलाल परियोजना चुनाव नदी पर स्थित है। इसके बाद पूछा गया था कि हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन थी गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? आपके सामने ऑप्शन थी 5, 3, 2, 1। तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद हिंदी का प्रश्न आया था, गागर में सागर बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कम शब्दों में बड़ी बात बोलना गागर में सागर बनना होता है। इसके बाद हस्तामलक जो आपका एक गद्यांश आया था उसमें पूछा गया था, हस्तामलक का मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो हो जाता हाथ में आंवला। इसके बाद नृविज्ञान किससे संबंधित है? तो आपके सामने इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, पौधों से संबंधित है, मानव से संबंधित है, पक्षियों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मानव संबंधी विज्ञान है। इसके बाद आपके सामने मिलान करने के लिए बोला गया था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी? तो आपको ये मैचिंग करना था, जिसमें आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते आपके राजा राममोहन राय और सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फूले, और इसके बाद रामकृष्ण के हो जाते आपके स्वामी विवेकानंद, और इसके बाद कोई एक और था दयानंद सरस्वती वाला। शोध समाज के संस्थापक ऐसे ही कुछ पूछा था। तो आपका ये सही ऑप्शंस हो जाते। साथियों, हमें अभी फ़िलहाल में यही क्वेश्चंस मिल पाए हैं। आप आशा करता हूँ कि आपके पेपर में यही सब क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको सेकंड शिफ्ट की वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।